नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा स्टॉक पे लास्ट सेशन पर हमें गिरावट मिली थी। अब गिरावट में तो कहीं ना कहीं जो डेटा मिला ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक था। पर अभी कंपनी के Q3 रिजल्ट्स को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है, साथ ही साथ दोस्तों अभी टेलीकॉम सेक्टर की क्या बड़ी अपडेट नज़र आ रही है दोस्तों, वो चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अगर इस स्टॉक की प्राइस पर अगर देखें तो पिछले लगातार कुछ दिनों से इस स्टॉक में हमें उतार चढ़ाव भी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखते हैं तो इस स्टॉक में दोस्तों रैंक की जो प्राइस चल रही है वो कहीं ना कहीं वीक ही जा रही है। धीरे धीरे यूँ कह सकते हैं कि जो कछुआ चाल चल रही है ना इस स्टॉक की प्राइस, तो वो कंटिन्यूसली नीचे ही जा रही है, यानी कि गिरावट की तरफ ही ज़्यादा जा रही है। 2 रुपये 20-21 पैसे से इस स्टॉक की जो प्राइस आज 1 रुपये 90 पैसे पे आ चुके हैं। और लास्ट शुक्रवार को सेक्शन पर तो दोस्तों अपन को 1 रुपये 87 पैसे तक भी गिरावट आई थी। अब ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे ये स्टॉक अपने 52 लो वीक के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है तेजी से, क्योंकि लास्ट एक महीने के अंदर अपन देखने को मिल रहा है कि 13% से अधिक की गिरावट ये दिखा चुका है। तो आने वाले टाइम में कितनी गिरावट हमें दिखा सकता है। अब इसके पीछे की भी कई बड़ी वजह रहने वाली है दोस्तों। सबसे पहले तो अगर देखते हैं तो भारतीय बाजारों पर भी एक अच्छा खासा जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास फ्यूचर प्लानिंग कुछ है नहीं। ऑपरेटर्स का बम्प और डंपिंग का जो खेल है ना, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्योंकि अगर लास्ट सेशन की वॉल्यूम अगर देखते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया देखने को आपको मिलने वाली है। 437 लाख की वॉल्यूम हमें मिलने वाली है। पर उसके बावजूद अगर देखते हैं तो डिलीवरी ऑलमोस्ट 42% की रही है, फिर भी इस स्टॉक में गिरावट है। साथ ही साथ कंपनी ने लास्ट टाइम ही ऑफिशियल अपडेट ये जारी किया था कि कंपनी तो दिवालिया हो चुकी है, क्योंकि जो डिस्क्लोजर जारी किया था 7 जनवरी को, तो उसमें कंपनी ने बताया था कि कंपनी के ऊपर एक बड़ा कर्ज हो चुका है 7,653 करोड़ का। तो कंपनी पर कर्ज होगा क्यों नहीं? पहली चीज़ तो यह कि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कुछ क्रिएट कर ही नहीं रही है। क्योंकि बाकी टावर कंपनियों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे और कुछ सीन देखने को ये मिल रहा है कि लगातार कंपनियों का जो डेटाबेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब लगातार डेटाबेस में कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट थे वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो डेटाबेस है वो भी काफ़ी वीक होता हुआ नजर आया है। तो ये चीज़ें काफ़ी आने वाले टाइम के लिए परेशानियों में डाल सकती है। क्योंकि अगर कंपनी का डेटाबेस और कंपनी का लगातार कर्ज का जो दबाव है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि एक अच्छी स्टॉक की पहचान के लिए कुछ गुणों की अगर आवश्यकता होती है तो वो गुण इस कंपनी में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे। क्योंकि लगातार अगर कंपनी के कर्ज की बात की जाए, मार्केट कैप की बात की जाए या बुक वैल्यू की बात की जाए, साथ ही साथ करंट रेशियो की अगर बात की जाए या करंट पीईजी रेशियो की बात की जाए या प्रमोटर्स की या डीआई की होल्डिंग की बात की जाए, एफआई की बात की जाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दूर दूर तक यहाँ पे देखने को कम मिल रही है। क्योंकि अभी भले यूँ कह सकते हैं कि डीआई की होल्डिंग तो अच्छी देखने को भले ही मिल रही है, पर लास्ट रिजल्ट पर दोस्तों हाल बेहाल हो चुका है इस कंपनी के डीआई की इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि लगातार 42.18% की जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग हमें देखने को मिल रही थी वो 37% लास्ट रिजल्ट के ऊपर देखने को भी मिल चुकी है। अभी इस स्टॉक में अगर बात करें होल्डिंग की तो ज़्यादा बड़ी कुछ होल्डिंग अपने को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की देखने को मिलेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा की देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ देखने को जो मिल रही है वो ये है कि यूनियन बैंक ने तो कुछ कम नहीं की है, पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट घटा दी है। और उसके बाद इंडियन ऑब्जर्व बैंक ने अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी ना उसको काफ़ी तेज़ी से कम करने की कोशिश की है, क्योंकि 5.23% से घटाकर 1.56% कर दी है। तो ये चौंकाने वाला डेटा देखने को मिला है। और साथ ही साथ क्या और देखने को मिल रहा है कि आईसीआई बैंक ने भी अपनी हिस्सेदारी तेजी से विड्रॉ कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी वीक पॉइंट्स देखने को मिले हैं। ये लगातार डीआई की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो काफ़ी कम होती हुई नजर आई है। उसके बाद अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी होल्डिंग पहले इन्होंने अपनी विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की, तो एलआईसी ने अभी कुछ से उसमें कुछ कटौती बदलाव किए नहीं है। और आईएफसीएल लिमिटेड ने भी दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड ने भी अपनी पहले ही जो विड्रॉ कर दी थी। तो ये पॉइंट थोड़े से वीक होते हुए देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर एफआई में भी अगर बात कर लेना तो एफआई का जो डेटा इलम पार्क फंड लिमिटेड नाम से जो कंपनी थी उसके कुछ फंड
% चल रहे थे, पर उन्होंने तो पहले ही कम कर दिए थे। कुछ और बाकी बच रहे थे चिल्लर जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग यहाँ से विड्रॉ कर दी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो रही है और पब्लिक होल्डिंग के अलावा कुछ और डेटा कुछ इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। तो यही सबसे बड़ी वीक पॉइंट इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में अगर कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो जीटीएल इंफ्रा नंबर 2 पे आ रही है। उसके बावजूद कंपनी में लगातार जो डेटा मिल रहा है वो काफ़ी वीक हो रहा है, और कंपनी का जो लगातार कर्ज का दबाव बढ़ रहा है, मार्केट कैप गिर रहा है, और हर रिजल्ट के अंदर कंपनी का लॉस देखने को ही मिल रहा है। क्योंकि अभी एनएससी का जो सर्विलांस इंडिकेटर वो इंडिकेटर भी अभी अपन को जो सजेस्ट कर रहा है वो लास्ट 8 रिजल्ट के अंदर कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट प्रोसीड किया है, यानी कि पिछले 2 साल से लॉस ही लॉस कंपनी अपन को प्रोसीड कर रही है। अब यहाँ पे अगर दूरसंचार कंपनियों में अगर बात की जाए, टेलीकॉम सेक्टर पर अगर बात की जाए, तो एक से बढ़कर एक जो ग्रोथ है रोज रोज बढ़ रही है, पर जीटीएल इंफ्रा इस चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कुछ काम कर ही नहीं रही है, कुछ नई प्लानिंग कर नहीं रही है, मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझ नहीं रही है। कुछ भी जो प्लानिंग है यूं कह सकते हैं, तो वो कंपनी बिल्कुल रेडी है नहीं। अब रही बात रिजल्ट्स को लेकर, तो रिजल्ट्स को लेकर भी अभी डेट जारी हुई नहीं है, और जैसे कर्ज का डिस्क्लोजर जारी हुआ था तो उसके बाद तो इस कंपनी में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 7,653 करोड़ का कर्ज हमें मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंपनी ने लास्ट टाइम जो दोस्तों 7 अक्टूबर को भी कर्ज का डिस्क्लोजर जारी किया था, सेम ही पैटर्न था, पर सेम पैटर्न में कर्ज कम था, पर अब कर्ज बढ़ चुका है। तो कंपनी आरबीआई से गुहार लगा रही है कि कंपनी के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने लिए वीक होती हुई नजर आ रही है, पर मैं आप लोग को बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा। बाय सेल के लिए आपको क्या डिसीजन है वो खुद का पर्सनल व्यू रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।